Hey guys, this is Yashika. So now our third chapter is started. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. Yes, the name of the chapter is Plant Kingdom. Yes, NCERT मार्किंग करेंगे. Yes, so ये चैप्टर में क्या बोलता है? द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर सिस्टम प्रपोज्ड बाय विटेकर 1969 में जो हमने विटेकर सिस्टम क्लासीफाई किया था विटेकर ने, हम उनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब किया था. कब किया था? 1969. द ईयर वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज MCQs आते हैं इसके. यस, start. Wherein the 5 kingdom classification via Monera, Protista, Fungi and Animalia Plantae. In this chapter we deal in detail with further classification within kingdom Plantae, popularly known as the Plantae kingdom. Yes, we must stress here how our understanding of the plant kingdom has change over time. Fungi and members of Monera Protista having cell walls have now excluded from Plantae. Fungi और जो members of Monera थे और Protista वो Plantae से निकाले जा चुके हैं. Excluded मतलब निकाले जा चुके हैं. उनके पास हैविंग सेल वॉल के कारण वो फंगाई मोनेरा प्रोटिस्टा किंगडम प्लांटेई से निकाले जा चुके हैं. यस, ठीक है. थ्रू अर्लियर क्लासिफिकेशन पुट देम इन अ सेम किंगडम, इन सबको सेम किंगडम में रखा गया था. सो द साइनोबैक्टीरिया दैट इज ऑल्सो रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी. साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं. ब्लू ग्रीन एल्गी BGA. ब्लू ग्रीन एल्गी नॉट एल्गी एनी मोर, बट वो एल्गी नहीं है पर हम साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब प्लांटे अंडर. हम मतलब प्लांटे के अंदर 5 चीज़ें पढ़ेंगे. वो है फर्स्ट एल्गी, सेकेंड ब्रायोफाइट्स, थर्ड टेरिडोफाइट्स, 4 है जिम्नोस्पर्म और 5th है एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, एल्गी. यस, लेट गेट स्टार्टेड. यहाँ से होता है स्टार्ट हमारा कुछ इन्फॉर्मेटिव. ठीक है, लेट अस लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द concerns that influence to classification system. The early system of classification used only gross superficial morphology. जो earliest classifications था वो सिर्फ gross superficial morphological characters पे ही based था. मतलब इसी चीज़ पे से classification बनते थे. और वो चीज़ क्या थी? habitat क्या कहते? कलर, मेंबर, शेप ऑफ द लीव्स. कलर कैसा है, उनमें कितने मेंबर्स है, उनकी पत्तियों का रंग क्या है, शेप ऑफ द नहीं शेप आकार क्या है, मुझे लगा कलर, इससे मैं सॉरी, शेप ऑफ द लीव्स. कोई लीव ऐसी होगी, कोई लीव ऐसी होगी. ठीक है, किसी का कलर अलग होगा, कुछ ज़्यादा कम नंबर्स में होंगे. इसलिए दे वर बेस्ड मेनली ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर or on the Androecium structure system given by Linnaeus. ये अच्छी लाइन है. They were based mainly on vegetative character पे बेस्ड थे. ये जितने भी उन्होंने बताए वो सब वेजिटेटिव कैरेक्टर पे बेस्ड थे और on the Androecium एंथर पे बेस्ड थे. एंड्रोशियम स्ट्रक्चर सिस्टम गिवन बाय लीनियस. सच सिस्टम were artificial.
इसके इस जो पैराग्राफ है उसके बेस पे एक चार्ट है मेरे पास, वो मैं बता दूंगी, काफ़ी ईजी है, बहुत हेल्प करेगा। और आर्टिफिशियल दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, मतलब इससे ये पता चलता है कि लिनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था जिसमें दे सेपरेटेड द क्लोज रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर्स। कुछ रिलेटेड स्पीशीज थी क्योंकि वहाँ पे फ्यू कैरेक्टर्स रिलेट करते थे, रिलेटेड स्पीशीज थी। सेम ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो ये 3 स्पीशीज मान ली तो ये सेम है, इसलिए लिनियस ने इसको आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था। ये याद रखने में एमसीक्यू पॉइंट है कि लिनियस ने कौन से सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, तो उन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वली इम्पोर्टेंस दिया, उसने इक्वली इम्पोर्टेंस दी क्लास वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव को और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को उसने बराबर इक्वल वेटेज दिया। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर नॉट मॉडली easily affected by environment as against the natural classification system develops, which was based on natural affinities among the organism and consider. Yes, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं, छूट गया थोड़ा सा, यस, not only the external feature but also internal features like, मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि as against this natural classification system develops which were based on natural affinities among the classification and consider not only the, मतलब external classification को ही नहीं consider करना है, but some internal features like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry. Such a classification of flowering plants was given at Bentham and Hooker, George Bentham and Joseph Dalton Hooker. At present, the phylogenetic classification system based on evolutionary relationship, ये हमेशा याद रखना कि phylogenetic classification evolutionary relationship पे based होता है, between the various organisms are acceptable. This assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor. We now use information from many of the sources to help resolve difficulties in classification. हमने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी है जो हमें हेल्प करी क्लासिफिकेशन की डिफ़िकल्टीज़ को रिजॉल्व करने के लिए. These becomes more important when there is no supporting fossil fuel evidence. ये तभी हमको बहुत इम्पोर्टेंट लगा. दिस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन, ये जो हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो हमको तभी इम्पोर्टेंट लगा जब हम फॉसिल फ्यूल नहीं मिल पा रहे थे, हमको इसकी सपोर्ट नहीं मिल रही थी फॉसिल फ्यूल्स की. ठीक है, तब क्या हुआ, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज़ नॉट ईजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर एंड द कोड्स आर असाइंड टू ऑल कैरेक्टर्स. कुछ नंबर्स थे जो ऑर्गेनिज्म को असाइन थे. ठीक है, द नंबर एंड कोड्स जैसे कोड आते हैं अपने पास 2, 4, 2, 3, जैसे कोड्स आते हैं 4 नंबर के, 6 नंबर के, तो वो ऐसे कुछ कोड्स हर ऑर्गेनिज्म को असाइन थे टू ऑल कैरेक्टर्स एंड डाटा और कैरेक्टरिस्टिक्स देन प्रोसेस्ड.
In this way each character is equal important and the same time hundreds of characters can be considered. ऐसे करते करते hundreds of character considered हो जाने थे. Yes. Cytotaxonomy, that is based on cytological information like chromosome number, structure, behavior and chemotaxonomy, that chemical chemo chemistry से आया, chemicals होंगे, chemical constituents of the plant to resolve confusions are also used by taxonomists these days. Now comes to algae, but algae चलने से पहले मेरे पास एक चार्ट था जो मैं बताने वाली थी. ओवरव्यू पहले मैं देती हूँ, फिर एनसीईआरटी पढ़ते हैं. यस है ना, ये सही है. यस तो जो मैं चार्ट बोल रही थी ना, वो चार्ट यही है. ठीक है, सबसे पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं. ठीक है, सेम सेम हो जाएगा सब. डन. ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम लीनियस ने दिया था बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल सच एज हैबिटेट, कलर, नंबर ऑफ शेप, लीव्स. यस हमने पढ़ लिया, हमको आता है. नेचुरल सिस्टम जॉर्ज बेंथम एंड हुकर, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म, इंक्लूड्स एक्सटर्नल फीचर, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी और इंटरनल में एम्ब्रियोलॉजी. एग्जाम्पल क्या है इसका? क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स गिवन बाय बेंथम एंड हुकर. यस, phylogenetic relationship based on evolutionary relationship among the organism, assume that organisms in the same taxa have common ancestors. Yes, good. मेरे पास एक और एक चार्ट, ठीक है, वो बता देती हूँ. हाँ, जो मैंने एक और एक चार्ट बोला था बिल्कुल वो यही चार्ट है. ठीक है, इसमें हम रेड कलर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, प्लांट्स टू टाइप्स में सबसे पहले प्लांट्स से डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, डोंट मेक सीड्स और जो मेक सीड्स. देन उनमें से भी वो है जिनके पास नो ट्रू रूट्स, नो ट्रू लीव्स, नो ट्रू स्टेम्स, और वो जिनके पास ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स हैं. ठीक है, और जो मेक्स, चल पर इस सेट का कर लेते हैं पहले, फिर वो बाद में करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हैज़ नो रूट्स वाले. ठीक है, जब यहाँ पे हैज़ नो रूट्स, नो ट्रू रूट्स, नो ट्रू स्टेम्स, नो ट्रू लीव्स, उसको कहते हैं हम थैलोफाइट्स. ठीक है, थैलोफाइट्स में डिवाइड कर दिया. हैज़ नो ट्रू रूट्स, नो ट्रू रूट्स नहीं, ट्रू स्टेम नहीं, और लीव स्ट्रक्चर, लीव जैसे स्ट्रक्चर नहीं है, और जिसके पास हैज़ सम रूट्स, जिसके पास सम रूट है, लीव्स है, स्टेम्स है. ठीक है, जिसके पास लीव जैसा कोई स्ट्रक्चर है बट नो रूट्स स्टेम्स, उनको कहा हमने एल्गी, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी. और हैज़ रूट्स सम, उसको हमने कहा मॉसेस. अब हम यहाँ जाते हैं मेक्स सीड में. ठीक है, तो मेक सीड्स में क्या है? डोंट मेक सीड, और ये एक है मेक सीड्स. ठीक है, सबसे पहले नो फ्लावर, जो फ्लावर नहीं करते, और जो फ्लावर करते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं. नो फ्लावर्स मतलब नेकेड सीड, वो कोनीफर्स में आते हैं, और जो फ्लावर्स है वो सनफ्लावर ले लो. ठीक है, डन 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 डन. यस, अब हम आएंगे एल्गी पे. देखो एल्गी छुप गया है ना, उसको ला लेते हैं हम. ठीक है, वेरी गुड, है ना. उप्स, ये क्या हो गया? नो प्रॉब्लम एट ऑल, सब सही है, सब सही है. यस, 1 सेकेंड प्लीज़. डन. चलो, टाइम लगता है थोड़ा सा ना. ठीक है, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड. क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल है बेचारी, थैलॉइड है, जिसके पास नो ट्रू स्टेम,
लीव्स, रूट्स, इसको कहते हैं हम, इन तीनों को कहते हैं हम थैलॉइड। ऑटोट्रोपिक, लार्जली एक्वेटिक, फ्रेश पानी में ही ग्रो करती है, ठीक है, फ्रेश वाटर और मराइन ऑर्गेनिज्म। दे अकर्स इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट, मॉइस्ट स्टोन्स पे भी उग जाती है, सॉइल्स में होती है, वुड में होती हैं। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विथ फंगाई। फंगाई प्लस एल्गी को हम लाइकेन नहीं कहते क्या? वही है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एनिमल्स के साथ स्लॉथ बियर करती है, मतलब एल्गी प्लस एनिमल के साथ स्लॉथ बियर। एक और एक है एल्गी, नो नहीं है, सॉरी, मैं वो माइक्रोराइजा वाला याद करती पर उसमें फंगाई है। द फॉर्म ऑफ साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। साइज इसका वेरिएबल है, ठीक है, कोई सेम साइज की नहीं है। द फॉर्म एंड द साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। द साइज रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक unicellular from Chlamydomonas to colonial volvox। Chlamydomonas ऐसा होता है, ठीक है, ये कप शेप्ड होता है, ऐसे अंदर से ये इसके एंटीना निकले होते हैं, ठीक है। वॉल्वॉक्स एक कोलोनियल एल्गी है जो ऐसे ऐसे मतलब ग्रो करती हुई, डायग्राम बनाते आ नहीं रहा है बट येस गोल है। यहाँ पे उसकी बॉडी रहती है, यहाँ पे उसकी बॉडी रहती है, फिर ये सब मतलब अटैच रहते हैं जस्ट लाइक नेटवर्क, है ना, वो होता है वॉल्वॉक्स। टू द फिलामेंटस फॉर्म यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स फिलामेंट, ऐसे 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 ये फिलामेंट है ना। एंड स्पायरोगैरा। इफ फ्यू आर द मराइन फॉर्म सच एज स्केल्प्स फ्रॉम मैसिव प्लांट्स बॉडीज। यस, नेक्स्ट टू, ठीक है, चलो। द एल्गी प्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल मेथड, तीनों मेथड से ये रिप्रोड्यूस करेगी, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जहाँ भी आना वो फ्रेगमेंटेशन से ही होगा, ठीक है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू थैलस। थैलस कुछ नहीं है उसके पास। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। एसेक्सुअल में हमेशा स्पोर्स बनेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स बनाएगा। द मोस्ट कॉमन बीइंग इज ज़ूस्पोर्स। स्पोर्स बनाएगा, उसमें सबसे कॉमन कौन है? ज़ूस्पोर्स है। दे आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल, मूवेबल, मतलब वो मूवेबल है, ठीक है। एंड जर्मिनेशन गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू गैमेट्स फ्यूज होंगे। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। फ्लैजिलेट होंगे और सिमिलर साइज में होंगे, जस्ट लाइक क्लेमाइडोमोनास। सिमिलर इन साइज में जो ऐसे डाइश बॉक्स बना रही है वो इम्पोर्टेंट है। सिमिलर इन साइज क्लेमाइडोमोनास और नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज स्पायरोगायरा। ये तो बड़ा अच्छा पैराग्राफ है, यहीं से एमसीक्यू आता है। फ्लैजिलेटेड में कौन है? क्लेमाइडोमोनास। नॉन फ्लैजिलेटेड में बट सिमिलर इन साइज, नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर साइज का है स्पायरोगायरा। सच रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस। आइसोगैमस मैंने बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में भी आए थे, ये वर्ड मैंने बताए थे। आइसो मतलब ऐसा समझो, चलो फिर से बताती हूँ। आइसो मतलब ये तो राइट ट्रायंगल, ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। आइसो जिसकी टू साइड सेम होती है,
आई होप ये साइड सेम होना चाहिए, बट फिर से बता दी हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल जहाँ टू साइड्स सेम होती है वो आइसोसेलेस होता है, तो ये आइसोगैमस। टू गैमेट्स सेम सिमिलर इन साइज, उसमें भी अगर फ्लैजिलेटेड बोला तो क्लेमाइडोमोनास, नॉन फ्लैजिलेटेड बोला स्पायरोगायरा। इस टाइप के फ्यूजन को हम इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम आइसोगेमी बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज एज इन सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ये कुछ ही स्पीशीज में क्लेमाइडोमोनास से कुछ ही स्पीशीज में होते हैं जहाँ साइज डिफरेंट मतलब डिसिमिलर हो जाए। टर्म्ड एज एनाइसोगेमी, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टेरिक फीमेल, फीमेल बड़ी होगी, मेल शॉर्ट होगा। ये नॉन मोटाइल है, ये मोटाइल है, मतलब ये मूवेबल है, ये मूव नहीं कर सकती है। इस टाइप के फ्यूजन को बोलेंगे हम oogamous। एग्जाम्पल इसका क्या है? फ्यूजन ऑफ वन लार्ज स्टेरिक फीमेल, ये स्टैटिक फीमेल and a smaller motile male gamete is termed as oogamous, volvox and fucus। much more important। ये पैराग्राफ तो सही में पूरा की पूरा इम्पोर्टेंट है, MCQ पैराग्राफ है ये। आगे बढ़ते हैं। वाओ, ये पैराग्राफ आया हमारे लिए, ठीक है। चलो अब इस पैराग्राफ में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ है। नेमिंग करना शुरू करते हैं। उप्स, वो छुप गया तो ऐसा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो, तो मैंने कहा था ये सबसे पहले क्या है, ये वॉल्वॉक्स है, ठीक है। ये क्लेमाइडोमोनास है, ये यूलोथ्रिक्स है, ये लॉथ्रिक्स है, राइट। B1 ये लेमिनेरिया है, लेमिनेरिया है। ये फ्यूकस है, oogamous का एग्जाम्पल, ठीक है। और ये जो हमारा है वो है डिक्टायोटा, डिक्टायोटा, ठीक है। हमारा ये जो है ये पोरफायरा, ये पोरफायरा है। और ये है पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया। एक्चुअली यहाँ पर भी दिया है, ये सब यहाँ पे भी दिया है, ओके, थैंक यू। अब हम बात आगे करते हैं। लेट्स एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वेराइटी ऑफ वेज। एल्गी वैरायटी ऑफ वेज में हमें यूज़ में आती हैं। अब वो कैसे? एटलीस्ट 1.5 टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज कैरिड बाय एल्गी, मतलब एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन अधिकतर इस अर्थ पे एल्गी ही करती है। थर्ड बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। मैंने बताया था कि फंगाई और एल्गी का जो एसोसिएशन होता है वो लाइकेन होता है, तो उसमें एल्गी क्या करती है, वो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाएगी, और फंगाई क्या करेगी, अपने को स्प्रेड करेगी, है ना। यहाँ पे वो टॉपिक नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन इंटरमीडिएट फॉर्म। दे आर द paramount importance as a primary oh where it is, there is a paramount importance as primary producers of energy rich compound which form the basis of food cycle of all aquatic animals. Many species of Porphyra, Laminaria, sargassum are among 70 species of marine algae, ठीक है।
मतलब इसमें ये कहा है कि 70 स्पीशीज ऑफ मराइन एल्गी यूज्ड एज फूड में जो अपन खाते हैं उसमें 70 स्पीशीज तो फूड में होती है, हम एल्गी खाते हैं, मान लो ऐसा। सर्टेन मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड वाटर होल्डिंग सब्सटेंस दैट इज एल्गिन ब्राउन एल्गी है, ठीक है। एंड कैरागिन रेड एल्गी आर कमर्शियली यूज्ड। ये कमर्शियली यूज्ड होती है, नाम याद रख लेना, इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे, इम्पोर्टेंट, ठीक है। एल्गिन अगर वन ऑफ द commercially produced obtained from Galladium and Gracilaria used to grow microbes and in preparation of ice cream and jellies। मतलब गैलेडियम और ग्रेसिलेरिया है वो हमको आइसक्रीम और जेलीज बनाने में हेल्प करते हैं। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन्स। क्लोरेला और स्पाइरुलिना वो यूनिसेलुलर एल्गी है, रिच इन प्रोटीन है, एंड आर यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर। स्पेस में जाते हैं वो भी ये खा सकते हैं। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। कौन है वो? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ये है रेड एल्गी। यप। सो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। हमारा आता है अब क्लोरोफाइसी। ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, ठीक है। द प्लांट बॉडी भी यूनिसेलुलर कोलोनियल फिलामेंटस। कोलोनियल है मतलब इसका एग्जाम्पल वॉल्वोक्स होना चाहिए क्योंकि वॉल्वोक्स भी कोलोनियल एल्गी है। और फिलामेंटस मतलब यूलोथ्रिक्स। देखते हैं, लेट्स सी। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, उप्स स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन identified chloroplast. The chloroplast may be discoid, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral, ribbon, different plate-like है, reticulate है, cup-shaped है, spiral है, no, अच्छे से plate type, cup-shaped, spiral, ribbon shaped। तो मैंने डीएनए बना दिया, डीएनए नहीं है ना। डिफरेंट स्पीशीज अलग अलग शेप में होंगे। मोस्ट ऑफ मेंबर्स हैव 1 और मोर स्टोरेज बॉडीज। स्टोरेज बॉडीज उसको पायरिनॉइड्स कहते हैं, लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। पायरिनॉइड्स कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन रिच बिसाइड स्टार्च। सम एल्गी मे स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी अपना फूड ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर कर रखती है। ग्रीन एल्गी यूजुअली, कहाँ गया ग्रीन एल्गी, ठीक है। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर सेलुलोज एंड आउटर लेयर पेक्टोज। जो ग्रीन एल्गी है उसकी इनर लेयर सेलुलोज है, आउटर लेयर पेक्टोज है। यस। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स बाय फ्रेगमेंटेशन। मैंने कहा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जहाँ भी आया वो फ्रेगमेंटेशन से ही होगा और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर प्रोड्यूसिंग जूस्पोरेंजिया। ये अच्छा है। The sexual reproduction shows considerable variation in the type of formation of sexocells and it may be isogamy and isogamy. Yes. Some of the examples are found in the clinic Chlamydomonas। मैंने कहा था वॉल्वोक्स और यूलेथ्रिक्स आएगा क्या? Yes, इसमें ही है। क्लामाइडोमोनास, वॉल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, कारा। डन। अब हम आएंगे ब्राउन एल्गी दैट इज फियोफाइसी। यस। और गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब
कौन करेगा? प्लीज़ गिव मी लाइक, प्लीज़ गिव मी योर सब्सक्रिप्शन. Yes, please drop a comment also and hit the like button and please share this video. जो बहुत महंगी कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लीज़ share this. Yes, come. The member of Phaeophyceae or brown algae are found primarily in marine habitats. मैराइन में होंगे, ठीक है. फ्रेश वाटर, वो जो एल्गी एक्चुअली था, एल्गी, हम एल्गी की बात करें, जो टॉपिक था वो बहुत फ्रेश वाटर मैराइन था. यहाँ पे सिर्फ मैराइन है. प्राइमरली इन मैराइन दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म. ठीक है भाई, क्लोरोफाइस ने भी अपना अलग अलग शेप बताया था, अलग अलग फॉर्म थे उसके, अलग अलग साइज थे. द रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म represented by kelps, which may reach at a height of 100 meters. They possesses chlorophyll A and C. जो पहले वाला था ना क्लोरोफाइसी, उसके पास क्लोरोफिल A क्लोरोफिल B था. यहाँ पर आया A और C. इससे ट्रिक बने कि A सबके पास रहता है, ठीक है. बस B C A ये चेंज होंगे. यहाँ पे अब कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स भी आ जाते हैं. दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेडेड ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट. ये ऑलिव ग्रीन से ब्राउन के जो शेड्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं. डिपेंड करता है ज़ैंथोफिल का पिगमेंट, डिपेंडिंग अमाउंट, कितना अमाउंट बन रहा है फ्यूफाइसी में, उसके हिसाब से वो ब्राउन कलर के शेड्स अलग अलग देंगे. ऑलिव ग्रीन से ब्राउन कलर के शेड्स में. फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होगी? फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन दैम फूड एज ए फ्यूकोजेंथिन भी प्रेजेंट है, ठीक है. फूड इज स्टोर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिया और मैनेटॉल. ये भी आता है, ठीक है. फूड स्टोरेज होता है, फूड इज स्टोर्ड एज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में स्टोर होता है, किसकिन के फॉर्म में? लेमिनेरिया और मैनेटॉल के फॉर्म में, ठीक है. द वेजिटेटिव सेल्स हैव सेलुलोसिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ जिलेटिनियस कोटिंग एल्गिन. The protoplast contains an addition of plastids a central located vacuole. मतलब जो the protoplast contains, प्रोटोप्लास्ट पास क्या है? इन एडिशन टू प्लास्टिड्स, प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड के साथ साथ और क्या क्या है? सेंट्रल लोकेटेड वैक्यूल है और न्यूक्लियस है. Yes, the plant body is usually attached to the substratum by a holdfast. Holdfast is type, yes, a leaf-like photosynthetic organ frond. Vegetative reproduction takes place by fragmentation. Yes, asexual reproduction moves by brown algae by flagellated zoospore. Yes, done. That zoospores that are pear-shaped and have two unequal laterally attached flagella. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाय आइसोगैमी एंड आइसोगैमी ओगमी तीनों टाइप के हैं इसमें, ठीक है. जो सेकेंड टाइप का है हमारा फियोफाइसी, उसमें तीनों टाइप के मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. यूनियन ऑफ गेमेट्स में टेक्स प्लेस इन द वाटर में होगा. यूनियन ऑफ गैमेट्स में भी टेक्स प्लेस इन वाटर और विद इन ऊगोनियम ऊगैमस स्पीशीज द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म, मतलब पियर शेप्ड एंड bear two laterally attached flagella. The common form Ectocarpus dictyota laminaria sargassum fucus. Yes, लास्ट है रोडोफाइसी.
फिर नेक्स्ट ब्रायोफाइटी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तो इसे फटाफट ख़त्म करते हैं. रोडोफाइसी commonly called red algae because the predominance of red pigment are erythropoietin in their body. Majority of the red algae in are marine with greater concentration found in warmer areas. वार्म एरिया में ही रेड एल्गी पाए जाते हैं, ऐसा कहने का मतलब है. Algae are marine with greater concentration found in warmer areas. They occur in both well lighted region close to the surface of water and also at great depth in the ocean where relatively little light penetrates. मतलब ये अच्छे खासे लाइट में भी रह सकते हैं और ओशन के एकदम गहरे तल में भी रह सकते हैं, जहाँ लाइट का जाना बिल्कुल पॉसिबल है नहीं, वहाँ पर भी रह सकते हैं. ठीक है. यस, the red thalli of most red algae are multicellular. Some of them have complex body organization. The food is stored as फ्लोरिडीन starch. इसके फूड स्टोरेज क्या है? फ्लोरिडीन स्टार्च है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर. जो फ्लोरिडीन स्टार्च है वो कुछ सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से. ठीक है. द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन. यस, द रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय मोटाइल gametes. Sexual reproduction is by oogamous and accompanied by complex post fertilization development. पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होगा. द कॉमन मेंबर इज पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसिलेरिया और ग्रेसिलेरिया एंड जेलेडम. ये डन है. बट जाने से पहले ये चार्ट इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार समझ लेते हैं. ठीक है. लेट्स टेबल 3.1 डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है. क्लोरोफाइसी में कॉमन नेम ग्रीन एल्गी है. मेजर पिगमेंट ए एंड बी है. देखो बी सी डी है ना, बस सब ए तो है सब में. यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ डी है. बस यही चेंज होगा. बस सीक्वेंस याद रखना कि ग्रीन फियो मतलब ग्रीन ब्राउन और रेड, ग्रीन ब्राउन GBR बस याद रखने के दे रही है. ठीक है. डन. स्टोर्ड फूड स्टार्च सेलो से बनी है. फ्लैजिलल नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंटरसेक्शन 2H इक्वल पोजीशन पे है और एपिकल में. ठीक है. हैबिटेट क्या है इसकी? फ्रेश वाटर है, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर. ठीक है. ये याद रखना, MCQ में आता है. एक्चुअली चार्ट से काफ़ी सारे MCQs बन जाएंगे. ये चार्ट इंपॉर्टेंट है. फियोफाइसी बोल तो ब्राउन एल्गी. क्लोरोफिएसी फ्यूकोजेंथिन है इसके पास. ठीक है. मैनिटोल और लेमिनेरिया है. सेल्यूलोज है, एल्गिन है. नंबर ऑफ फ्लैजिला 2 है. अनइक्वल पे है और अनइक्वल है. 2 है, एक छोटा है और एक बड़ा है और लेटरल में है. हॉरिजॉन्टल. फ्रेश वाटर, रेयर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर. यस, तो आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है. रेड एल्गी क्लोरोफिल ए और डी है. फाइकोइरिथ्रिन है. स्टोर्ड फूड फ्लोरिडीन स्टार्च है इन द फॉर्म ऑफ 2 चीज़ बताई थी. सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी है. इसके पास कुछ भी नहीं है, एब्सेंट है. फ्लैजिला नंबर भी एब्सेंट है, पोजीशन भी एब्सेंट है और इंसर्शन भी एब्सेंट है. ठीक है. हैबिटेट क्या है? फ्रेश वाटर. कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं, ब्रैकिश वाटर में है, वाटर सॉल्ट और वाटर मोस्ट लिखा है शायद. मोस्ट. यस. डन. सो दिस इज़ फॉर टुडे. हम नेक्स्ट सेशन से ब्रायोफाइट स्टार्ट करेंगे. सो यस, थैंक यू अ लॉट. यस, थैंक यू.